लोग जिन भी अपराधी पर मुकदमे हुए उसके घर को ध्वस्त कीजिए, जो गिरफ्तार हुए उसको रिमांड पर लीजिए। क्या लगता है कि सजा मिल जाएगा? उम्मीद है अब उम्मीद है। हाँ। जो हमारे जो आए हैं इन्हीं से हमें विश्वास है। खोजकर उसको रिमांड पर हजारों लाठियां बरसाने की जरूरत है। गुंडा होगा वो कोई जाति धर्म का नहीं होता है। अभी हम पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के रामपुर गांव में रवि रोशन के घर पर हैं, जिसको अपराधियों ने आज से 6 दिन पहले चाकू मार करके हत्या कर दिया गया था। और आज इनके परिजन से, रवि रोशन के परिजन से मिलने के लिए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी हैं। और बिहार में आए दिन अपराधी जो है आम लोगों को, जो इंसान है उसको हत्या करते जा रहा है। कल भी पटना में 2 लोगों की हत्या कर दिया गया था जो निर्दोष है। और ऐसे ऐसे आज से लगभग 5 दिन का ये आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 20 से 25 लोगों की हत्या हुई है जो निर्दोष थे। अपराधी अपना वर्चस्व बनाने के लिए बिहार में इस तरह से हत्याएं कर रही है, लेकिन प्रशासन मौन है, चुप है। अभी तक गिरफ्तारी भी किसी को नहीं है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इनके बच्चा जो 10वां क्लास में पढ़ते थे और निर्दोष से मासूम बच्चा था, 14 साल के बच्चा था, इसको हत्या कर दिया गया है। अभी तक अपराधी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार में जिस तरह गुंडे लोग सर उठा रहे हैं। और जिस इलाके में हम लोग जा रहे हैं, सिवान गया था मैं, सिवान में भी इसी इलाके के मसौडी में एक सिपाही थी, उसकी हत्या कर दी। यह स्पष्ट दिख रहा है कि जो अराजकता की स्थिति बनी है पिछले 1 महीने में, और लोगों को जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उसको तंग करने का काम शुरू हो गया। तो इसका चिंता करनी पड़ेगी, आम लोगों को भी चिंता करनी पड़ेगी। सरकार से तो उम्मीद ही कम रह गई, लेकिन हमने अभी डीएम को भी और एसपी को भी कहा कि इसको ध्वस्त कीजिए। जो लोग जिन भी अपराधी पर मुकदमे हुए उसके घर को ध्वस्त कीजिए, जो गिरफ्तार हुए उसको रिमांड पर लीजिए, और जो लोग नहीं उपलब्ध हुए हैं उसको पूरी तरह खोजकर उसको रिमांड पर हजारों लाठियां बरसाने की जरूरत है। गुंडा होगा वो कोई जाति धर्म का नहीं होता है, लेकिन जो अपराधी है उसको हर हालत में सजा की जरूरत है। और स्पीडी ट्रायल की मांग मैं करता हूँ कि ऐसे अपराध, जिस घर में एक बेटा हो उस बेटे को बुझा दिया गया, तो वो तो इससे बड़ा जघन्य अपराध हो ही नहीं सकता है। उस परिवार का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा? तो इसलिए हर हालत में ऐसे गुंडों को जेल में सड़ाने की जरूरत है, सीसीए लगाने की जरूरत है। सीसीए लगेगा, 1 साल तक किसी कोर्ट से बेल नहीं होगा। ये जो आदतन अपराधी हो उस पर सरकार को चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो ये समझा जाएगा कि नीतीश कुमार जी ही चाहते हैं कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं हो। इसलिए पूरी तरह मुस्तैदी से सरकार प्रशासन को काम करना चाहिए। हमने कहा है, अभी डीएसपी को भी हमने कहा कि उसका कुर्की जब्ती का वारंट लेकर उसको पूरा ध्वस्त करें, और डीएम से हमने कहा है कि आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पर पूरा रिपोर्ट मंगाकर सीसीए लगाने का काम कीजिए। बिहार में जो अपराधी आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, स्वाभाविक है, जब सरकार में कोई गुंडा लोग आ जाए, अपराधी आ जाए, तब उसका उपाय क्या है? ये तो जनमानस को लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2005 के पहले नौजवानों ने, कम लोगों ने देखा इसी तरह का गुंडा राज स्थापित होता था, दबंग लोग स्थापित हो गए थे। आज फिर, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में आज 1 दर्जन भर अधिक लोग, गुंडे लोग सरकार में। अजमा में आप लोगों ने घटना सुना होगा, लोगों को मार के पीट के, और वहाँ का स्थानीय विधायक गुंडा बन के आया, जबरदस्ती कहा मैनेज करो, सबको मिलाने, जबरदस्ती मिलाया। आपने देखा कि दानापुर में ऑफिसर के चैम्बर में घुसकर कहा कि हम जो है तुमको बांध कर रस्सा में ले जाएंगे, नहीं तो 10 लाख रुपया दो। ये अराजकता की स्थिति बनी है। नीतीश कुमार जो पलटू कुमार हैं, पलटू कुमार जी को समझना पड़ेगा कि बिहार में अराजकता की स्थिति है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जनता को न्याय चाहिए। जनता खुद कमाती है, खुद खाती है, लेकिन जनता को न्याय चाहिए। यदि गलत हुआ है तो न्याय देना होगा। यही अगर इस तरह से घटना यूपी में हुआ होता, तब तक उसका घर ध्वस्त हो जाता, या तो लड़का जेल में होता, या तो उसको सजा मिल गया होता। लेकिन बिहार में अभी तक ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर, स्वाभाविक है, वहाँ तो 24 घंटे में तय कर दिया गया है कि कोई यदि बड़ी कार्रवाई किसी ने किया है, कोई घटना किया है, 24 घंटे में उसके ईंट से ईंट बजा दिया जाता है।
आप देखे होंगे कि एक महिला के साथ सिर्फ छेड़ने का काम किया एक पॉलिटिकल वर्कर ने, उसका क्या हाल हुआ? 24 घंटे में उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा, कोई भी अपराधी नहीं बच सके, बस इतना ही हम लोग कामना करते। कोई शरीफ आदमी जी सके, जीवन अपना जी सके, इसकी कामना कीजिए। अभी हमारे साथ रोशन के पिताजी हैं। क्या चाहते हैं आप? आपके सामने विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, जिसे उग्रवादी ये जो लोग है उसे जेल होना चाहिए, और हम लोग क्या कर सकते, इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए, सजा, उसे सजा होनी चाहिए। क्या लगता है कि सज़ा मिल जाएगा? उम्मीद है अब उम्मीद है, जो हमारे जो आए हैं इन्हीं से हमें विश्वास है कि मिल सकता है उसने। तो चलिए, हमारे साथ अभी यहाँ पर रोशन के पिताजी थे। इनके मासूम बच्चा को चाकू मार के हत्या कर दिया गया था, और इनसे मिलने के लिए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी आए हुए हैं, और साथ में आसपास के गांव वाले भी हैं। तो अपराध जो है बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है, और इन्होंने इनसे वादा भी किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर में वो लड़का हाजिर नहीं होता है तो उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये अभी स्थानीय प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किए हैं, और उनको ये बोले भी हैं। राम कृपाल यादव सर आगे हैं, ये भी इनके परिजन से मिलने के लिए आए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको इनके परिजन के बारे में ये बहुत बेचैन है, और इनके मासूम बच्चे को 14 साल के जो बच्चा था जिसको चाकू गोद के मार दिया गया था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं घाट पर भी गया था, उनके पिताजी से मुलाकात हमारी हुई थी, और उस रोज़ भी मैं सीनियर एसपी को कहा था तुरंत कार्रवाई करिए, मगर दुखद यह है कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। हम पुनः मांग करते हैं यहाँ के जिला के जितने वरीय पदाधिकारी हैं इसको गंभीरता से लें, और एक अबोध बालक जिसकी हत्या कर दी गई उसको बख्शे नहीं। 6 दिन हो गया है सर। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही सुशासन है। फिर भी सरकार का सुशासन नहीं है। आप लोग विपक्ष में हैं, अगर इसका आवाज़ उठाएंगे तो 6 दिन क्या 2 दिन में अपराधी। अरे सुनिए, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये मानवता का बात है और गंभीर बात है। वो ये लड़का अपराधी नहीं था, वो अभी तो दुनिया वो देखा ही नहीं था सर। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। सो ही सरकार जगे और न्याय दिलाए इस बच्चे के हत्यारे को पकड़कर और कार्रवाई करे। बिल्कुल। ये स्थानीय सांसद हैं, और नाम इनका राम कृपाल यादव जी हैं। तो ये भी आए हुए हैं परिजन से मिलने के लिए, और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं। तो उम्मीद यही है कि जो रोशन है जिसको हत्या कर दिया गया था उनको न्याय मिलेगा, इनके परिजन को न्याय मिलेगा। इकलौता लड़का था, इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, मजदूरी करते थे, और किसी तरह से अपने परिवार को चला रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।